नमस्कार दोस्तों। कोचिंग वाला परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। दोस्तों, जो हमने पहले के सेशन के अंदर सूचीकरण के जो आंतरिक और बाह्य स्वरूप थे, इनर फॉर्म और फिजिकल फॉर्म के बारे में चर्चा की, उनको समझा। ठीक है, उनके प्रकार को समझा और उनके अंदर प्रैक्टिकल रूप से किस प्रकार से आपको मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाया। आई थिंक आपको वो वीडियो पसंद आए होंगे। साथ ही दोस्तों, आज के सेशन के हम अंदर बात करेंगे अपने सूची के तीन और प्रकार होते हैं, जिन्हें दोस्तों हम संघ सूची, केंद्रीकृत सूची या सहकारी सूची कहते हैं। जी दोस्तों, यूनियन कैटलॉग या फिर कोऑपरेटिव कैटलॉग या सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग की बात करेंगे। दोस्तों, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं और आप देख कर, जब आपने कोई पिछला पेपर देखा होगा राजस्थान से रिलेटेड लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम के बारे में, या फिर अदर कोई स्टेट है उनके एग्ज़ाम के बारे में, या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जैसे इसरो है, डीआरडीओ है, उनके पेपर होते हैं दोस्तों, उनमें भी आपने देखे होंगे कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, अपना आज का सेशन इसी के बेस्ट पे रहेगा और समझेंगे कि सहकारी सूची क्या होती है, संघ सूची क्या होती है, केंद्रीकृत सूचीकरण क्या होता है, इनमें तीनों में अंतर देखेंगे और इनकी जो मौलिक बातें होती है एग्जाम के पर्पज से वो भी देखेंगे किस प्रकार से होता है। अब दोस्तों, पहले बात करते हैं, ये आज हमारी बात टॉपिक पे होगी, तो दोस्तों वो कर लेते हैं संघ सूची। जैसे संघ सूची या फिर कहते हैं संघ सूची पे होगी, सहकारी सूची पे होगी, और बात करेंगे दोस्तों हम केंद्रीकृत सूचीकरण या केंद्रीय सूचीकरण, इन सूचीकरण, इनके ऊपर हमारे दोस्तों बातें होगी। ठीक है। अब दोस्तों, क्या होता है कि जो हमारे पुस्तकालय होते हैं वो क्या, आई थिंक लगभग कॉमन पुस्तकालय होते हैं जिनमें समान रूप से सेवाएं दी जाती है। कुछ अलग होते हैं दोस्तों, स्पेशल होते हैं, वो अलग होते हैं, लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय या फिर जो अपने शैक्षणिक पुस्तकालय होते हैं, पुस्तकालय आप सबको पता है दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय होता है एक, सार्वजनिक पुस्तकालय होता है एक, होता है दोस्तों शैक्षणिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, और एक होता है दोस्तों विशिष्ट पुस्तकालय। ठीक है, ये तीन प्रकार के पुस्तकालय होते हैं दोस्तों। सार्वजनिक पुस्तकालय, जैसे इसके अंदर कितने भी भारत के अंदर पुस्तकालय सार्वजनिक जितने होते हैं, उनके दोस्तों प्रकृति अलग नहीं होती, सेम प्रकृति होती है। क्या होते हैं, भारत के अंदर जितने भी अपने सार्वजनिक पुस्तकालय होंगे उनकी लगभग प्रकृति क्या होती है, प्रकृति समान होती है, प्रकृति समान रहती है। क्या रहती है, प्रकृति समान रहती है। ठीक है। और यदि शैक्षणिक की बात करेंगे तो दोस्तों शैक्षणिक के अंदर भी आप पता है तो तीन प्रकार के पुस्तकालय होते हैं। एक होता है दोस्तों विद्यालय का पुस्तकालय, ठीक है, एक होता है महाविद्यालय का, और एक होता है दोस्तों विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। ठीक है, ये तीन प्रकार के पुस्तकालय होते हैं। और जब विशिष्ट की बात आती है दोस्तों, यानी जो एक विशिष्ट सेवा क्षेत्र से जुड़ा रहता है, यानी विशिष्ट जो, जैसे मान लो आप कृषि से जुड़ा कोई पुस्तकालय है तो कृषि पुस्तकालय हो गया, कोई चिकित्सा से जुड़ा पुस्तकालय है तो चिकित्सा पुस्तकालय हो गया। यानी अपने आप के एक फिक्स क्षेत्र के अंदर, विशेष क्षेत्र के अंदर ही दोस्तों कार्य करता है। ठीक है। और इनकी अपने अलग अलग प्रकार के जो पुस्तकालय होते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति दोस्तों, सार्वजनिक पुस्तकालय तो उनकी सबकी प्रकृति एक जैसी होगी, शैक्षणिक है तो उनकी प्रकृति एक जैसी होगी। ठीक है। तो एक ही प्रकृति के होते हैं। तो कई प्रकार के पुस्तकालय भारत के अंदर, आपको पता है पुस्तकालय अभी जो विकास है वो दोस्तों अपने विकास की अवस्था में धीरे धीरे विकास कर रहा है पुस्तकालय, और समय के साथ में आगे विकास और करता रहेगा। जो विकास की अपने जो पथगामी चलन है वो चलता रहेगा। ठीक है। तो जो पुस्तकालय होते हैं दोस्तों, पुस्तकालय होते हैं, अब क्या मान लो कि पुस्तकालय होते हैं, पुस्तक का प्रमुख जैसे कार्य अलग अलग होता है। जैसे अपने पुस्तक खरीदना होता है दोस्तों, पुस्तक खरीदना होता है, पुस्तक है, पुस्तक खरीदना। ठीक है। साथ में खरीद के दोस्तों उसका क्या करते हैं, फिर सूचीकरण, वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण करके दोस्तों उसका साथ में सूचीकरण करते हैं। इस प्रकार से कार्य, विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं वो करते हैं। हर पुस्तकालय के अंदर दोस्तों ये एक प्रकार के कार्य होता है कि नहीं होता है, सबके अंदर समान होगा। जैसे मान लो ये पुस्तकालय कोई अपने एक कोई विशेष क्षेत्र है, या फिर भारत जैसे क्षेत्र मान लिया, या फिर भारत के अलावा राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, विभिन्न स्टेट है। ठीक है, इनके अंदर जितने भी पुस्तकालय हैं उनका सबका कार्य दोस्तों एक रहेगा नहीं रहेगा। मान लो ए पुस्तकालय, बी पुस्तकालय, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये इतने पुस्तकालय हैं। ठीक है। पुस्तकालय हैं तो दोस्तों उसके अंदर पुस्तकें भी खरीदनी पड़ेगी, पुस्तक खरीद कर उनका वर्गीकरण करना पड़ेगा, सूचीकरण करना पड़ेगा, सब कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा।
तो दोस्तों यदि सब अलग अलग पुस्तकालय अंदर, यानी मान लो ये 1 नंबर का पुस्तकालय है, और पुस्तकें दोस्तों वही ज़्यादातर खरीदी जाती जो प्रचलित होती है, पाठक के लिए उपयोगी होती है, उनके काम आने लायक होती है, उनकी जैसी पुस्तक खरीदते हैं। और जो पुस्तक खरीदते हैं दोस्तों, तो आप सबको पता है कि अपने जो एक बिब्लियोग्राफी होती है, या फिर जो विभिन्न प्रकार के प्रकाशन होते हैं, उनकी जो अपने पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, पुस्तक प्रकाशन का जो एक लिस्ट होती है, उन लिस्ट को देख कर ही पुस्तक खरीदते हैं। वरना किस प्रकार क्या पता चलेगा मार्केट के अंदर क्या होता है। जो पब्लिशर होते हैं दोस्तों, वो अपनी जो प्रिंटिंग करते हैं पुस्तकों की, उन पुस्तकों की एक सूची लिस्ट प्रकाशित करते हैं। और लिस्ट के अंदर दोस्तों वो क्या पाठक अपने पुस्तक का नाम, उसका टाइटल, उसका लेखक, संस्करण, वॉल्यूम, उसके अंदर क्या बात है वो लिखते हैं, और सभी पुस्तकालय होते हैं उनको भेज देते हैं। ठीक है, ताकि क्या वो पुस्तकों की लिस्ट देखे और उनसे पुस्तकें खरीदे। तो लिस्ट भेजते हैं तो सब पुस्तकालय के अंदर कॉमन लिस्ट जाती, तो क्या है कि लगभग फेमस पुस्तकें होती वो दोस्तों सब पुस्तकालय समान रूप से खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। जब खरीदेंगे, जब पुस्तकें उनके पास एक जैसी होगी, ठीक है, लेकिन वो क्या काम अलग अलग करें, जैसे वर्गीकरण अलग करें, सूचीकरण अलग करें, तो दोस्तों एक तरह से क्या होता है कि टाइम बहुत लगता है। यानी आपको मान लो 20 जने काम है भाई, 20 जने हैं मेरे पास, कितने लड़के, 20 लड़के हैं, ठीक है, और उनको मैं एक प्रकृति काम की एक जैसे उनको बोलूँ मैं, आपको क्या करना है कि भाई 20 पेज है, ठीक है, और 20 पेजों को मैं आपका काम करना है, 20 पेज का काम दे दूं और आपको काम करना है। और यदि वो लड़के 20 पेज के काम दिया है उनको मैं, और अलग अलग बैठा हूँ, लेकिन यदि वही लड़के 20 लड़के एक साथ में बैठ के एक एक पेज पकड़ के काम कर ले, तो क्या भाई ऐसे करते हैं, अपने 20 जने हैं और अपने पास 20 पेज है, तो ऐसे करते हैं, एक पेज तू मुझे दे दे, एक मुझे दे दे, एक मुझे दे दे, ऐसे करके 20 जने तो 20 पेज दोस्तों कितना एकदम इजीली और जल्दी काम करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे वो। तो इस प्रकार से काम है कि पुस्तकालय अंदर सब क्या समान रूप से होते हैं और समान रूप से पुस्तक खरीदते हैं, लेकिन वो अलग अलग सूचीकरण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो दोस्तों उनके अंदर क्या होता है, टाइम होता है वो ज़्यादा लगता है। एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा कि अलग अलग सब काम करेंगे, तो साथ में दोस्तों और क्या होगा, जो धन है वो भी ज़्यादा लगेगा। साथ में दोस्तों जो तकनीकी रूप से समस्या आती है उनके समाधान में उनकी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एक रूपता नहीं रहती है। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं कि जब प्रकृति समान है, ठीक है, प्रकृति समान है पुस्तकालय की, तो प्रकृति समान होगी तो दोस्तों एक एक साथ बैठ के तो काम कर सकते हैं ना दोस्तों, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं भाई। जब प्रकृति समान है पुस्तकालय की, पुस्तकालय जैसे अपने पास क्या है कि भाई पुस्तकालय है, ठीक है, पुस्तकालय हो गए अपने पास, अब ठीक है, कई पुस्तकालय यदि वो ABCD अपने पुस्तकालय थे, ABCDEF इस प्रकार के पुस्तकालय थे, वो दोस्त यदि मिलकर क्या करें, सूचीकरण करें, तो मिलकर सूचीकरण करें, तो मिलकर सूचीकरण करें तो दोस्तों क्या होगा कि एक तो काम जल्दी कर सकते हैं वो, क्यों, पुस्तकें तो ऑलमोस्ट तो समान ही होती है दोस्तों, तो उनको क्या कर सकते हैं, जल्दी पुस्तक को अपने सूचीकरण कर सकते हैं। साथ में धन के अंदर जो होगी वो बचत होगी, ठीक है, समय की बचत होगी। तो यदि उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों यदि जो सूचीकरण करते हैं, तो उनमें यदि समान रूप से उद्देश्य की जाए, तो एक तो दोस्तों उनमें क्या होगी, धन की बचत होगी, क्या होगी, धन की बचत होगी, धन की बचत होगी। यानी सूचीकरण के अंदर जो धन खर्च होता है, अपव्यय होता है, व्यय होता है, उसके अंदर बचत होगी नहीं होगी। साथ ही दोस्तों समय की बचत होगी, यदि सारे साथ में मिलके एक जैसी सूचीकरण करना है, जब एक जैसी पुस्तक है उनका सूचीकरण करना है, तो दोस्तों समय की बचत होगी, ठीक है। साथ में दोस्तों तकनीकी रूप से क्या एक रूपता आएगी, तकनीकी रूप से एक रूपता आएगी, एक रूपता आएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुस्तकालय जो दोस्तों जो सूचीकरण करते हैं, यदि साथ में मिलकर करें तो धन की बचत भी हो सकती है, समय की बचत भी हो सकती है, तकनीकी रूप से क्या एक रूपता यानी एक समानता भी आ सकती है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ये सूचीकरण के कुछ उद्देश्य होते हैं कि सहकारी सूचीकरण करो या संघ सूचीकरण करो या केंद्रीकृत सूचीकरण करो। दोस्तों नाम आपको लगभग क्या है कि संघ सूची और सहकारी सूची दोस्तों लगभग सेम तरह की होती है, थोड़ा सा इसमें माइनर डिफरेंस होता है। और केंद्रीकृत सूची होती है वो भी दोस्तों, अब जैसे संघ सूची में क्या करते हैं कि 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय, मान लो A पुस्तकालय, B पुस्तकालय या C पुस्तकालय या D पुस्तकालय, यानी AB करो या फिर ABCD चारों मिलके करो, ठीक है, यानी
इसकी क्या संख्या निश्चित होती है, यानी बहुत कम क्राइटेरिया के अंदर इस प्रकार के पुस्तकालय मिलकर यदि कोई सूची का निर्माण करते हैं, कैटलॉग का निर्माण करते हैं, तो वो दोस्तों क्या संघ सूची के अंदर है। केंद्र सहकारी सूची होती है, उसमें दोस्तों क्या करते हैं कई सारे, यानी ऐसा फिक्स कुछ नहीं है कि आप कोई संख्या फिक्स करो, यानी 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं। इस प्रकार के जो पुस्तकालय दो साथ में मिलकर सूचीकरण करते हैं उसको क्या कहते हैं, सहकारी सूचीकरण। केंद्रीय सूचीकरण में क्या होता है दोस्तों कि कई बार क्या होता है, जो पुस्तकालय बड़ा पुस्तकालय मान लो कोई बड़ा पुस्तकालय है, तो वो क्या करता है कि अपनी सेवाओं का विस्तार क्या दोस्तों शाखाओं में करता है। क्या करता है, शाखाओं में विस्तार करेगा दोस्तों। तो बड़े पुस्तकालय शाखाओं में विस्तार करेगा, तो अब उनके लिए पुस्तक खरीदना, वर्गीकरण करना, सूचीकरण करना, वो सब कार्य कौन करता है दोस्तों, बड़ा पुस्तकालय जो मैन होता है वो करता है। ठीक है, और साथ में सूचीकरण करके पुस्तक खरीद के किसको भेजेगा, संघ जो शाखाएं के अंदर पुस्तकालय संचालित करता है, ठीक है, उनको भेजेगा। तो ये उनके अंदर थोड़ा माइनर और मेजर थोड़ा डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, एक एक को लेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई ये सूचीकरण क्यों किया जाता है साथ में। तो क्या होता है दोस्तों, धन की बचत हो सकती है और समय की बचत हो सकती है और तकनीकी रूप से एक रूपता लाई जा सकती है। ठीक है, इनकी उद्देश्य से दोस्तों ये क्या संघ सूची, सहकार सूची, केंद्रीकृत सूचीकरण किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों एक एक के। सबसे पहले लेते हैं अपन संघ सूची। क्या लेते हैं दोस्तों, संघ सूची। संघ सूची या फिर मैं ले लूँ दोस्तों यूनियन कैटलॉग। क्या दोस्तों, यूनियन कैटलॉग। ठीक है दोस्तों, संघ सूची या यूनियन कैटलॉग। तो इस प्रकार के जो दोस्तों अपने कैटलॉग होता है, सूची होती है, उसके अंदर क्या होता है कि दो या दो से अधिक पुस्तकालय मिलकर, दो या दो से अधिक पुस्तकालय मिलकर, दो या दो से अधिक पुस्तकालय मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, अपने संग्रहों की सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, सूची का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के सूची को क्या कहते हैं दोस्तों, संघ सूची कहते हैं। क्या कहते हैं, संघ सूची कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार को सूची क्या कहते हैं दोस्तों, संघ सूची कहते हैं। इसमें क्या होता है, सदस्य जो पुस्तकालय होते हैं, सदस्य पुस्तकालय यानी जो मिलकर साथ में काम करते हैं दोस्तों, उनको सदस्य पुस्तकालय समान रूप से सहयोग करते हैं। एग्जाम के अंदर पिछली बार क्वेश्चन आया था दोस्तों कि दो या दो से अधिक पुस्तकालय मिलकर सूची का निर्माण करते हैं, उनको दोस्तों किस प्रकार का सूचीकरण का उदाहरण। तो उसमें संघ सूची, सहकार सूची, केंद्रीकृत सूची और एक दे रखा था, तो उसमें दोस्तों उत्तर क्या था, संघ सूची था। दो या दो से अधिक की बात है तो आपको सीधा सा ध्यान देना है दोस्तों, किस पे, संघ सूची पे देना है। यानी क्या क्या होता है कि दो या दो, चार, छः, आठ इस प्रकार के जो पुस्तकालय दोस्तों मिलकर क्या करते हैं, सूचीकरण, यानी कि अपने पुस्तकों की सूची तो सब बनाते हैं दोस्तों कि पुस्तकालय के अंदर कौन सी पुस्तक आई है, उनका लेखक कौन है, उनका संस्करण कब किया है, कब प्रकाशित। तो इस प्रकार सूची करते हैं ताकि पाठक को पुस्तक तक पहुंचाया जा सकते हैं। इसका उद्देश्य ये रहता है। ठीक है, यदि अलग अलग करेंगे तो दोस्तों टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम लगेगा, जो धन होगा वो भी ज़्यादा लगेगा, साथ में कर्मचारियों की संख्या वो भी ज़्यादा चाहिएगी, तकनीकी रूप से दोस्तों गड़बड़ी आ जाती है। यदि पुस्तकालयों का जो सूचीकरण एक साथ मिलकर किया जाए, ठीक है, तो दोस्तों सब इन समस्या जो अभी हमने देखी थी उनसे क्या है, निजात पा जा सकते हैं और जल्दी काम करते हैं, धन की बचत होगी। इस प्रकार से दोस्तों जो सूचीकरण का उदाहरण है वो किसका उदाहरण है दोस्तों, संघ सूची का है। ठीक है, सदस्य पुस्तकालय का मतलब होता है जैसे दो या दो, चार से जितने भी पुस्तकालय थे वो मिलकर काम करते हैं, उनको दोस्तों क्या कहते हैं, सदस्य पुस्तकालय। इसमें क्या समान रूप से सहयोग होता है। और इस पुस्तकालय में क्या होता है दोस्तों कि अपने सूचीकरण होता है वो एक जगह पे नहीं होता। क्या नहीं होता दोस्तों, एक जगह पे। क्यों कि मान लो हमने एक जोधपुर के अंदर पुस्तकालय है, एक जोधपुर का हो गया, एक जयपुर का हो गया, एक बीकानेर का हो गया, एक उदयपुर का हो गया। मान लो ये चार पुस्तकालय क्या है, अपने एक समझौता कर लेते हैं कि भाई हम क्या करते हैं, हमारे पास लगभग पुस्तकें सेम है तो हम साथ में मिलकर सूचीकरण करेंगे। ठीक है,
तो अब क्या करते हैं कि ऐसे पुस्तकालय साथ में मिल जाते तो एक साथ एक जगह पे दोस्तों सूचीकरण नहीं होगा। इसके लिए एक बार तो जोधपुर भी जाना पड़ेगा। जोधपुर जाके यानी चारों पुस्तकालय के सदस्य हैं वो जोधपुर जाएंगे। जोधपुर जाके उनके जो पुस्तकें हैं उनका सूचीकरण करेंगे। फिर क्या जयपुर जाएंगे, जयपुर जाकर उस पर क्या सूचीकरण करें। फिर बीकानेर जाके वहाँ सूचीकरण करेंगे पुस्तकालय में। फिर उदयपुर जाके सूचीकरण करेंगे। फिर क्या करेंगे, चारों की जो होगी वो कॉमन एक अपने क्या करेंगे, सूची प्रकाशित करेंगे कि कौन कौन सी पुस्तकें हमारे पास है और क्या है। इस प्रकार दोस्तों यानी कहने का मतलब है, इस प्रकार जो सूचीकरण होता है वो एक जगह पे नहीं होता है, विभिन्न जगहों पे होता है। क्या होता है, विभिन्न जगह। इस प्रकार के जो सहकारी सूचीकरण होगा वो भी दोस्तों विभिन्न जगहों पे होगा, एक जगह पे नहीं होगा। क्यों, इसमें पुस्तकालय जो होते हैं वो दोस्तों एक या दो से अधिक हो जाते हैं। दो या दो से अधिक होंगे तो दोस्तों सबके पास जाना पड़ेगा, सबके जो संग्रह वो देखने पड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों ये है। आगे बात की जाए दोस्तों, वो अपनी आएगी सहकारी सूचीकरण। किसकी आएगी, सहकारी सहकारी सूचीकरण, या फिर कह दूं कोऑपरेटिव कॉरपोरेटिव कोऑपरेटिव कैटलॉग। ठीक है दोस्तों, सहकारी सूचीकरण। यदि इस सूचीकरण की बात करें, पहले देख लेते हैं, फिर अपने समझेंगे कि कई पुस्तकालय मिलकर क्या करते हैं दोस्तों। कई पुस्तकालय मिलकर जब कई पुस्तकालय मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, जब कई पुस्तकालय मिलकर आपसी सहभागिता यानी समान रूप से कार्य करना, सहभागिता आपसी सहभागिता के माध्यम से उनके द्वारा कार्य की गई अध्ययन सामग्री का सूचीकरण किया जाए तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सहकारी सूचीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, सहकारी सूचीकरण कहते हैं। ठीक है, समझेंगे दोस्तों, एक बात लिख लेते हैं, मेजर बिंदु जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी पुस्तकालय इसमें दोस्तों समान रूप से सहयोग देते हैं या सहभागिता देते हैं। इसमें समान रूप से इसमें सभी पुस्तकालय समान रूप से सहभागिता देते हैं, हेल्प करते हैं समान रूप से दोस्तों। ठीक है, साथ ही दोस्तों क्या होता है कि सूचीकरण में सहयोग केवल इसमें क्या होता है दोस्तों, केवल सूचीकरण में सहयोग होता है, बाकी चीज़ों में नहीं होता है। केवल सूचीकरण में ही सहयोग होता है। ये भी समझाऊंगा दोस्तों, पॉइंट है, सहयोग होता है, केवल सूचीकरण में सहयोग होता है दोस्तों। ठीक है, सूचीकरण कई पुस्तकालयों में जाकर करना पड़ता है दोस्तों। अभी वही बात इसके अंदर लागू होती है, सूचीकरण कई पुस्तकालयों में जाकर करना पड़ता है। ठीक है, एक जगह सूचीकरण नहीं होता दोस्तों, कई जगह जाकर करना पड़ता है। और ऐसा सूचीकरण जो पुस्तकालय समान प्रकृति होते हैं, ऐसा सूचीकरण केवल समान प्रकृति यानी एक जैसे होने चाहिए, केवल समान प्रकृति में पुस्तकालय में होता है। ठीक है दोस्तों, समान प्रकृति जो पुस्तकालय उनमें ही होता है, पुस्तकालय में होता है। अब दोस्तों इसको समझते हैं कि है क्या, यानी क्या होता है दोस्तों। यदि एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन है कि कई पुस्तकालय मिलकर आपसे सहभागिता के माध्यम से पुस्तकालय सूचीकरण करते हैं, तो उस प्रकार के जो सूचीकरण उनको क्या कहते हैं, तो दोस्तों सीधा सा आपको उत्तर आना चाहिए सहकारी सूचीकरण। जहाँ जब कई पुस्तकालय आते हैं, इस प्रकार से लिखा आएगा, यदि दो या दो से अधिक पुस्तकालय आए तो संघ सूची, और यदि दो या कई पुस्तकालय मिलकर करें, ऐसा है कि कई पुस्तकालय मिलकर क्या करें दोस्तों, सूचीकरण करें, तो ऐसे आए तो आपको सीधा सा उत्तर क्या देना है, सहकारी सूचीकरण।
सहकारी सूचीकरण में क्या होता है दोस्तों, एक जैसे 2 4 6 8 10 15 नहीं, बहुत सारी, यानी कि 100 200 150, ठीक है, 50, ये बहुत, यानी एक संख्या एक अधिक होनी चाहिए। जब ऐसे पुस्तकालय आपसी सहभागिता यानी कि पहले अपने आपस में क्या कर लेते हैं, सहभागी हो जाते हैं कि भाई हम ये मिलकर कार्य करेंगे। जैसे आप कभी देखते हो कि कोई बिजनेस के होता है और पार्टनरशिप में करते हैं, तो दोनों रजामंदी में करते हैं कि नहीं करते, चाहे 2 पार्टनर हो, 5 पार्टनर हो, 5 4 पार्टनर हो, 2 हो, तो उसमें क्या दोस्त आपसे क्या रजामंदी होती है। तो सहभागिता माध्यम से मतलब मैं कह सकता हूँ दोस्तों रजामंदी, ये आपसे रजामंदी हो जाए कि भाई हम क्या करेंगे, साथ में मिलकर क्या करेंगे, एक कैटलॉग यानी सूची का निर्माण करेंगे, ठीक है। और उनके द्वारा क्या कार्य की गई, यानी कि कार्य की गई क्या, जो पाठ्य सामग्री जो अपने अपने पुस्तकालय के अंदर करते हैं, मान लो ABCD कोई पुस्तकालय, वो सब अपने अपने पुस्तकालय के अंदर जो अध्ययन सामग्री खरीदते हैं उनका दोस्तों क्या किया जाता है, सूचीकरण किया जाता है, ठीक है। सूचीकरण से मतलब ये है कि जो पुस्तकें आई हैं उनको क्या क्रमबद्ध रूप से क्या लिखे, साथ में उनका लेखक, ऑथर, टाइटल, संस्करण ये सब करते हैं, तो उसमें सूचीकरण में आता है, ठीक है दोस्तों। सूचीकरण किया जाता है, इसमें समान रूप से सहभागिता निभानी पड़ती है। जब दोस्तों आप सबको पता है कि समान रूप से कोई बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप में करते हैं, तब दोस्तों ऐसे नहीं है कि एक पार्टनर है जो अधिक मेहनत करे, दूसरा पार्टनर बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दे, तो दोस्तों पार्टनरशिप चलती नहीं है, ठीक है, और उसमें अनबैलेंसिंग हो जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों पुस्तकालय के अंदर भी क्या होता है, जब साथ में मिलकर सहभागिता करते हैं तो उनमें भी क्या होता है दोस्तों, समान रूप से सहयोग करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि एक पुस्तकालय सहयोग कर रहा है, दूसरा आए नहीं, या फिर वो 5 आए नहीं 4 आ गए, ऐसे नहीं होता दोस्तों। सब पुस्तकालय एकदम वेल अपडेट साथ में बैठ के एक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से क्या करते हैं, सूचीकरण करते हैं, ठीक है। और केवल सूचीकरण में ही सहयोग करते हैं, इसका मतलब होता है दोस्तों पुस्तकालय के अंदर वर्गीकरण, सूचीकरण, पुस्तक खरीदना, विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं होती है, ठीक है, तो उनमें से सिर्फ क्या केवल ओनली फॉर सूचीकरण में ही सहयोग होता है, बाकी किसी चीज़ के अंदर सहयोग नहीं होता, ओनली फॉर सूचीकरण में सहयोग होता है, ठीक है। सूचीकरण कई पुस्तकालय में जाकर करना पड़ता है, इसका मतलब ये है कि दोस्तों जब बहुत सारे पुस्तकालय इकट्ठे हो गए, मान लो 50 पुस्तकालय मिलकर क्या करते हैं, सहकारी सूचीकरण करते हैं, तो दोस्तों सबका अलग अलग संग्रह होता है, ये पुस्तकालय ये है, दूसरा पता नहीं कहीं होगा, तीसरा अलग अलग यानी जगह पे होते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पे पुस्तकालय होंगे, तो दोस्तों सहकारी सूचीकरण एक जगह यानी एक ए नंबर लाइब्रेरी में बैठ के दोस्तों सूचीकरण थोड़ी कर सकते हैं। हमें यहाँ बैठे बैठे कैसे पता चलेगा कि इस लाइब्रेरी के अंदर कितनी पुस्तकें हैं, कौन कौन सी है, कौन लेखक है, पता चल जाएगा, नहीं चलेगा ना। तो क्या करना पड़ता है, पहले सूचीकरण यहाँ करना पड़ता है, सभी सदस्य यहाँ आते हैं, यहाँ सूचीकरण करते हैं, फिर बी के पास जाएंगे, बी के पास बैठ के दोस्तों यहाँ जितने भी इसके संग्रह वहाँ सूचीकरण करेंगे, सी के पास जाएंगे, सी के पास सदस्य सभी सदस्य हैं, वो आके दोस्तों सूचीकरण करेंगे, डी के ऊपर, इस तरह क्या जब जितने भी सदस्य होते हैं वहाँ अलग अलग जाके दोस्तों क्या करना पड़ता है, सूचीकरण जाके करना पड़ता है, ठीक है। समान प्रकृति का मतलब ये है कि यदि सार्वजनिक पुस्तकालय, तो सार्वजनिक पुस्तकालय मिलकर क्या करते हैं, संघ सहकारी सूचीकरण करते हैं। शैक्षणिक है तो शैक्षणिक एक जैसे प्रकृति के होते हैं दोस्तों, उनमें समान रूप से पुस्तकें उपलब्ध होती है, या फिर जो विशिष्ट होते हैं उनकी प्रकृति समान होती है, तो वो दोस्तों कहने का मतलब है जैसे एक जैसे होते हैं, वही दोस्तों मिलकर क्या करते हैं, सहकारी सूचीकरण करते हैं। अब दोस्तों हमारे एक आखिरी है केंद्रीकृत सूचीकरण, उसको देखते हैं। केंद्रीकृत सूचीकरण, केंद्रीयकृत सूचीकरण, सेंट्रलाइजेशन कैटलॉग। सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज कैटलॉग, ठीक है दोस्तों। अब इसको समझते हैं। इसका सामान्य सा मतलब ये है कि दोस्तों कि एक जो मेन होता है पुस्तकालय बड़ा, उसकी जो शाखाओं में जो अपने सूचीकरण करते हैं वो केंद्रीय सूचीकरण में आते हैं। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में समझेंगे। कई पुस्तक कई पुस्तकालय होते हैं दोस्त, ऐसे कई ऐसे पुस्तकालय होते हैं, कई ऐसे पुस्तकालय होते हैं, कई ऐसे पुस्तकालय होते हैं, कई ऐसे पुस्तकालय होते हैं जो अपनी सेवाओं को जो अपनी सेवाओं को जो अपनी सेवाओं को जो अपनी सेवाओं को जो अपनी सेवाओं का जो अपनी सेवाओं का विस्तार कर जो अपनी सेवाओं में विस्तार कर जो अपनी सेवाओं में विस्तार कर शाखाओं में करते हैं, क्या करते हैं, शाखाओं में करते हैं, शाखाओं में करते
हैं। यानी क्या होता है दोस्तों, शाखाओं में करते हैं, कई पुस्तकालय मिलकर क्या करते हैं, शाखाओं में करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पुस्तकालय दोस्तों किस में आते हैं, अपने किस में आएंगे, केंद्रीकृत सूचीकरण में। यानी ऐसे पुस्तकालय जो, जैसे मान लो ए कोई पुस्तकालय है, ठीक, ये पुस्तकालय क्या करता है दोस्तों कि अपने जो सेवाएं हैं, ठीक है, वो क्या करता है, विस्तार करेगा। विस्तार यानी एक जगह मान लो जोधपुर के अंदर ये पुस्तकालय है एक नंबर, ठीक है, ये केवल सिटी के अंदर है, किसमें, सिटी के अंदर है। तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हो या फिर मान लो पाली के अंदर संचालित करना इसकी सेवा का विस्तार, तो ये क्या करेगा, अलग अलग क्षेत्र में क्या छोटे छोटे पुस्तकालय और खोलेगा। इसमें सेवा का विस्तार करेगा नहीं करेगा दोस्तों, सेवा का विस्तार करेगा। ठीक है, सेवा का विस्तार कर दिया, मान लो बी जगह पे खोल दिया, सी पे खोल दिया, डी पे खोल दिया, ई पे खोल दिया या एफ पे खोल दिया, इस प्रकार दोस्तों विस्तार करता है। ठीक है, तो ऐसे विस्तार करता है तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इनकी जगह जो सूचीकरण होता है दोस्तों, यानी बी के पुस्तक भेजियो, सी के अंदर भेजियो, डी के अंदर भेजियो, ई के अंदर भेजियो या एफ के अंदर भेजियो। तो ऐसे क्या होता है दोस्तों, पुस्तकों का क्या करता है, पहले ये क्या करता है, खरीदेगा, पुस्तक खरीदना हो, खरीदने की बात आती हो, ठीक है, खरीदने के अलावा दोस्तों यहाँ क्या करता है, वर्गीकरण करने की बात आई हो, वर्गीकरण की बात आई हो, वर्गीकरण के अलावा दोस्तों यहाँ सूचीकरण की बात आई हो, ये दोस्तों सब कौन करता है, ये सब कौन करता है दोस्तों, ये करेगा ए नाम का पुस्तकालय करता है। ठीक है, ये सब किसके काम होगा, ये वर्गीकरण सूचीकरण करके दोस्तों किसको भेजेगा, बी को भेजेगा, सी को भेजेगा, डी को भेजेगा, ई एफ, यानी कि सब काम करके ये बाद में पुस्तक भेजने का काम करता है, या फिर साथ में उसको सूची और भेज देते कि भाई ये तुम्हारी सूचीकरण है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि जो केंद्रीय पुस्तकालय होता है वो अपनी शाखाओं के जो पुस्तकें होते हैं उनका खरीदने का काम हो, वर्गीकरण काम हो और सूचीकरण काम हो, वो कौन करता है, मेन पुस्तकालय करता है। साथ ही दोस्तों जो अपने जो सूचीकरण होता है दोस्तों वो अलग अलग जगह नहीं होगा, ए के पास नहीं जाना पड़ेगा, बी सी के पास नहीं जाना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, एक ही जगह यानी एक पुस्तकालय के अंदर बैठे बैठे ही वो क्या करेगा, वर्गीकरण सूचीकरण सब काम कर देगा और फिर उनके पास भेज देगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम थोड़ा आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लिखते हैं एक दो लाइन, ये जो आपको समझे वही कि कई ऐसे पुस्तकालय होते हैं जो अपनी सेवाओं का विस्तार शाखाओं में करते हैं। ऐसे पुस्तकालय को ऐसे पुस्तकालय को ऐसे पुस्तकालय को ऐसे पुस्तकालयों को क्या कहते हैं दोस्तों, केंद्रीकृत पुस्तकालय कहते हैं, केंद्रीय कृत पुस्तकालय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कहते हैं। और बात की जाए दोस्तों कि जो मुख्य पुस्तकालय होता है, मुख्य पुस्तकालय जो मेन था केंद्रीय पुस्तकालय, यानी कि जो मुख्य पुस्तकालय या फिर कह दूं मैं केंद्रीय पुस्तकालय अपने अधीनस्थ, यानी जो शाखाओं में क्या है वो अपने अधीनस्थ पुस्तकालय हेतु पुस्तक का अधिग्रहण करना, यानी पुस्तक करना, वर्गीकरण करना और सूचीकरण यानी मुख्य पुस्तकालय केंद्रीय पुस्तकालय अपने अधीनस्थ पुस्तकालय हेतु पुस्तक अधिग्रहण, वर्गीकरण, सूचीकरण करता है। ठीक है, करता है। एक तो ये बात होगी, एक इसमें बात है दोस्तों, ऐसा सूचीकरण केवल एक स्थान पर होता है, केवल एक स्थान पर होता है। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यदि पूछे तो आपको बताना है कि ऐसे पुस्तकालय जो अपनी